जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह के 20वें दिन की कथा। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे राजा इंद्रदमन के पुरोहित विद्यापति का शबर के साथ नील माधव का दर्शन करके तीर्थ की परिक्रमा करना और अवंतीपुरी में जाकर राजा इंद्रदमन को सारा समाचार सुनाना। जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से ये समाचार सुन रखा था कि इस तीर्थ में राजा इंद्रदमन निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलते हैं। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गया। ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य ही केवल रास्ता था। वह भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहां प्रायः अंधकार छाया रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराते रहते। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वह दोनों रोहिण कुंड के तट पर जा पहुंचे। उसे देखकर शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, ये रोहिण नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ माना जाता है। यहाँ स्नान करके मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में ये महान कल्पवट है, जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के मध्य में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं। इनका दर्शन करिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और इसके बाद मैं भव सागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्नचित होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी एवं मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की कि हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी एवं परात्पर हैं। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणत करने वाले केवल आप ही एक हैं। परमार्थ स्वरूप परमेश्वर, आपको मेरा सदा नमस्कार हो। हे जगपति, श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकमात्र आपकी ही आराधना होती है। जिनके चरण कमलों के संयोग से स्वर तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती है, उन परमात्मा भगवान श्री हरि को नमस्कार। जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं, समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार हो। आप निर्मल स्वरूप, करुणारूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित तथा विश्व साक्षी हैं। आपको मेरा नमस्कार हो। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव केवल आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार हो। हे भगवान, इस आसार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरणाविंदों की शरण में आया हूँ। आप इन सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार करिए। हे प्रणव स्वरूपी देवेश्वर, भगवान विष्णु का इस प्रकार सत्वन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, अतः चलिए घर चलते हैं। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए
हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर शीघ्रता पूर्वक आश्रम को लौट गए। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, अतः उन्हें भूख, प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का कोई भाव नहीं हो रहा था। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि से व्याप्त शिलाखंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग में चलते हुए भी उन्हें कष्ट का तनिक भी अनुभव नहीं होता था। घर आने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को कई प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। उसके पश्चात शबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, हे साधु, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो ये अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन राजाओं ने भी कभी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के ही प्रसाद हैं, जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है, उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवत प्रसाद का ये दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच आ गया। आनंद के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने आप को कृतार्थ मानते हुए कहा, अहो, ये शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करते हैं और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करते हैं। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई भी नहीं है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक विचार करके भगवान विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। ये मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारा साथ मुझे प्राप्त हुआ है। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला होता है। इसी को इस संसार में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। हे सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रदमन भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनाएं जो भगवान को अति प्रिय हो। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा, ये उनकी महाप्रतिज्ञा है। शबर बोले, हे सके, यह भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसी कि आपने इंद्रदमन के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार वह शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रदमन के आने पर निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वह भगवान की काष्ठमयी 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए।
सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के पश्चात वे दोनों लौट आए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ हो अवंतीपुरी को चले गए। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने ये विचार किया कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौट जाऊं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वनों को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुरी में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। ये सुनकर महाराज इंद्रदमन बहुत प्रसन्न हुए। वह भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से उत्कंठित पूर्ववासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठ खड़े हो गए और हे जगदीश प्रसन्न होइए ऐसा कहते हुए उनके समीप गए। तत्पश्चात ऐसे बोले, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंगराग से संयुक्त पुष्पों की आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखरों को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा को दूर करने वाले श्रीमन नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। अश्रु के साथ इस वाणी से राजा इंद्रदमन ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में खुशी गूंज रही थी। वह विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित हो भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, अपने तेज से संपूर्ण लोकों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करें। ये कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रदमन के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में आ गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद होकर श्री हरि का इस प्रकार स्तवन करने लगे। इंद्रदमन बोले, समस्त संसार की सृष्टि पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। हे प्रभु, आप सबके अंतर्यामी तथा शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणाविंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं, आपकी जय हो। हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, मैं अनादि काल से ब्रह्म में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें।
इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठे। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य में नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबरद्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी समस्त वृतांत को विस्तार पूर्वक राजा को कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिण कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका उन्होंने यथावत वर्णन किया। वह अद्भुत वृतांत सुनकर प्रसन्नचित हुए राजा इंद्रदमन ने कहा, भगवान नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन करिए। इसके पश्चात विद्यापति बोले, हे राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इस चर्म चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर की बनी है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। ये दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। हे राजन, यह न तो कभी मलिन होती है और न कभी इसकी सुगंध ही कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और मैं देवताओं के सदृश अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख पा रहे हैं? हे महाराज, वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव रहता है। उस तीर्थ में विकसित नीलकमल के सदृश विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ वहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष सदैव प्रदान करते हैं। आज का अध्याय अब यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे इसके आगे के अध्याय के साथ, जिसमें आप श्रवण करेंगे भगवान जगन्नाथ के नीलमणिमय विग्रह के वर्णन के बारे में, साथ ही इंद्रदमन के पास नारद जी का आगमन होना और भक्ति एवं भक्त के स्वरूप का उनसे विवेचन करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।